हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे पूरे चैनल पे बहुत सारा ब्लॉकचेन कंटेंट है, जैसे कि बीट मोर अबाउट सॉलिडिटी कंटेंट है, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर है, व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी उसका कंटेंट है, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, व्हाट इज़ प्राइवेट ब्लॉकचेन, व्हाट इज़ पब्लिक ब्लॉकचेन। ये सारी चीज़ें मैंने बना के रखी है वहाँ पे। टोटल ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 47 वीडियो हो जाएँगे इंक्लूडिंग दिस वन। सो या इट्स अ बिग 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 थिंग फॉर मी। मैंने बस ऐसे ही चालू किया था बट और जा रहा है चैनल तो सही चल रहा है। सो very first thank you all for supporting me and for your guidance. Thanks to all my mentors, those who are guiding me in my journey, so thanks to that. तो आज का हमारा वीडियो काफी हटके और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जो कि हम बात करेंगे इसमें एक प्रोजेक्ट आइडिया की, विच विल इंक्लूडेड हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम हार्डवेयर का भी कंसेप्ट रहेगा और सॉफ्टवेयर का भी। यस, करेक्ट। तो हम बात करेंगे हाउ कैन वी यूज ब्लॉकचेन फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन, मतलब एनर्जी को मैनेजमेंट करने के लिए हम ब्लॉकचेन को कैसे यूज कर सकते हैं। सो एनर्जी कौन सी, मैं मोस्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन, बीट देयर पेमेंट्स, देयर यूनिट्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन कितना यूज कर रहा है एंड सो ऑन। तो ये कैसे होगा वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और आपको भी हेल्प होगी, क्योंकि मेरा कंटेंट आप जितने ज्यादा ब्लॉकचेन कम्युनिटी में शेयर करेंगे, विल टुगेदर स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट ब्लॉकचेन, नॉट जस्ट सॉलिडिटी, इथेरियम, बिटकॉइन, इथेरियम, मतलब ये कैसे काम करता है। आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल एंगल ऑफ ब्लॉकचेन, लाइक प्राइवेट ब्लॉकचेन कैसा होता है, इंटरप्राइज ब्लॉकचेन क्या है, इंटरप्राइज ब्लॉकचेन को बनाते कैसे है, व्हाट इज देयर टेक्नोलॉजी यूज्ड बिहाइंड द ब्लॉकचेन, और आगे जब फ्यूचर में किसका ज्यादा ट्रेंड चलने वाला है, व्हाट इज द स्कोप, लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी कौन सी होने वाली है ब्लॉकचेन के अंदर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो थैंक्स, लेट्स स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। Hi, please don't forget to subscribe and share my channel with your all communities and friends. So let's get started with the today's video. तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसे कि मैंने बोला था, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी मैनेजमेंट यूजिंग ब्लॉकचेन, विच इज पार्ट 7th। ठीक, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए। मैंने काफी डिटेल्ड 6 प्रोजेक्ट आइडियाज इसके पहले बताए और उसमें टेक्नोलॉजीज भी है, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, ये वाला यूज केस माइंड ब्लोइंग यूज केस है, आपके दिमाग को खोल देगा कि भाई ये ब्लॉकचेन इस चीज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक वर्क फ्लो बनाया है, बहुत ही हाई लेवल वर्क फ्लो है। और डोंट वरी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको अपन वन बाय फ्रेगमेंट चेक करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले यूज केस समझते हैं। यूज केस कुछ ऐसा है, हमारा यूज केस ये है कि हमें एनर्जी मैनेजमेंट, मतलब एक नोड होता है, एक पावर हाउस होता है एक जगह पे, ठीक है, पावर हाउस होता है। पावर हाउस को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपनी टू द मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द एंड यूजर्स। मैं उसको ईयू लिख रहा हूँ, टू द एंड यूजर्स। ये क्या हो गया मेरा, ये यूज फ्लो कुछ इस तरह से रहेगा मेरा वर्क फ्लो। सबसे पहले मेरा पावर हाउस रहेगा एक जगह पे जो एनर्जी जनरेट करता है। लेट्स बीट एनी सोलर पावर प्लांट। आई एम टॉकिंग वेरी स्पेसिफिक टू दी सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट है मेरे पास में। और सोलर पावर प्लांट कैसा है, बहुत बड़ा होता है, जो काफी मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट करता हो। तो वो गीगावाट मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है, और फिर उसके बाद में उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो उस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं फॉर स्पेसिफिक डिस्टेंस, एंड देन एंड यूजर्स के बाद में अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी यूज केस ये है कि यहाँ पे मुझे हर एक पॉइंट पर हर एक पॉइंट पे मुझे मेंटेन करना है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, या यूनिट्स, कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं, और उनकी प्राइसिंग कैसे है, मतलब इनका जो पेमेंट मेथड है वो ऑटोमेट करना है मुझे। इसका जो पेमेंट मैकेनिज्म है ऑटोमेट करना है, हमें पेमेंट मैकेनिज्म को ऑटोमेट करना है। तो ये कैसे करेंगे,
तो इसको पूरा यूज़ केस हमारा यही है कि ये जो अभी मैंने एक सिंपल सा सिनेरियो एक्सप्लेन किया है, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन। ठीक है? तो अभी इसको जानते हैं। मैं ये डायग्राम को मिटा देता हूँ फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो ये हमें बीच में डिस्टर्ब करेगी डायग्राम। सो लेट्स रिमूव दिस वन क्विकली। ओके, तो हमारे पास में टोटल 3 नेटवर्क है। टोटल 3 नेटवर्क है। ये मेरा नेटवर्क 1 हो गया। ये मेरा नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 N2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, और ये मेरा नेटवर्क 3, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 और ये मेरा नेटवर्क 3 N3। सो ऐसे मेरे पास में टोटल 3 नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क मतलब क्या है? ये ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ये नॉर्मल नेटवर्क नहीं है, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क है। ये ब्लॉकचेन नेटवर्क है। ओके, तो ये ब्लॉकचेन नेटवर्क कैसे है और इनका क्या फंडा है वो समझते हैं सबसे पहले तो। मान के चलो ये मेरे एक नेटवर्क के अंदर 4 नोड है, 1, 2, 3 और 4। ये 4 नोड में जब बोल रहा हूँ, 4 नोड मतलब क्या है? 4 ये अलग-अलग वर्क स्टेशन है इनके पावर हाउस के। मतलब हर एक क्या है, हर एक जो ये पॉइंट है, वो एक सोलर पावर प्लांट है। पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट है, और सोलर पावर प्लांट क्या कर रहा है? अपनी जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है, वो कलेक्टिवली एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। अभी मान के चलो ये येलो वाला सोलर पावर प्लांट है, जो छोटा वाला पावर प्लांट है, और ये मेन स्टेशन है उनका, और ये बेस स्टेशन जो कि बहुत बड़ा है। बट दिस ऑरेंज कुड बी अ वेंडर। वेंडर हो सकता है ये, जो इनको सप्लाई कर रहा है सोलर प्लेट्स या जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं अपने पूरे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में, वो एक वेंडर हो सकता है। ठीक है? हमने इनको कनेक्ट क्यों किया है? हमें कनेक्ट इसलिए किया है ताकि ये जो 3 है, वो हो सकता है एक इन्होंने एग्रीमेंट बेस पे, मान के चलो अलग-अलग वर्क स्टेशन है जो कि पास-पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। इनको अपनी इलेक्ट्रिसिटी शेयर करनी है, और शेयर करने के बाद में जो इनके एंड यूजर्स है, वो कॉमन एंड यूजर्स है। तो उनको उन्होंने एग्रीमेंट किया कि चलो हम नेटवर्क सेटअप करते हैं, और उनके पास में वेंडर भी है, ताकि उनकी ट्रांसपेरेंसी पता रहे कि वेंडर ने कितना वो मेंटेन कर सके ट्रैक, कि वेंडर से जो भी हमारे इक्विपमेंट आ रहे हैं, वो लेजर पे मेंटेन होंगे, उनका पेमेंट ऑटोमेट होगा, वेंडर का पेमेंट क्या होगा, ऑटोमेट होगा। और ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी जाएगी? ये सारी चीजें लिखी जाएगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करेंगे ये सारे ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करने के लिए, कि वेंडर ने कितनी सोलर प्लेट्स दी, उसको कितना पेमेंट गया, करेक्ट? एंड इस पर्टिकुलर स्टेशन पे कितनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी जनरेट हुई, ये फोर्थ पर्टिकुलर स्टेशन पे कितनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी जनरेट हुई, फॉर पर डे बेसिस पे हो सकता है या आर्ली बेसिस पे। ये सारी चीजें का ट्रैक कहाँ पे रख रहा है? हम इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे रख रहे हैं। ये जो नेटवर्क 1 है मेरा, नेटवर्क 1 पे लेजर रहेगा। लेजर क्या रखेगा? हर एक चीज का क्या रखेगा? वो ट्रैक रखेगा। हर एक चीज का ट्रैक रखेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन। वो इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन क्या करेगा? हर एक चीज का ट्रैक रखेगा। जितनी भी यूनिट्स मेरी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, जो भी वेंडर्स इक्विपमेंट दे रहे हैं, जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं, वो सारे टाइप ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन को कहाँ स्टोर करेंगे? हम नेटवर्क में स्टोर करेंगे। ओके, ये एक चीज हो गई। अभी दूसरी चीज, ये जो नेटवर्क है मेरा, वो भी सेम चीज कर रहा है। यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी बेस मेन स्टेशन है, जो कि रीजनल स्टेशन है, और इसका नंबर 108 है। लेट्स अज्यूम, मैंने एक अजम्पशन किया है यहाँ पे बेस स्टेशन को नाम देने के लिए, बेस स्टेशन रीजन 108। और यहाँ पे इनके अलग अलग सब स्टेशन है, या फिर ये हो सकता है एक वेंडर, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है ये, एंड दिस कुड बी अ डिफरेंट इनका मिनी सबस्टेशन या मेन स्टेशन। ये सारे सोलर पावर प्लांट्स के रिलेटेड जो भी मेन एंटिटीज है, वो रहेंगे। ठीक है? उनको सबको एक साथ नेटवर्क में किया, और सेम इनकी पेमेंट ऑटोमेट हो रही है। पेमेंट ऑटोमेशन एंड दी लेजर एक्टिविटी का ट्रैक रख रहे हैं हम यहाँ पे, जो भी सॉरी सारे एक्टिविटीज का ट्रैक रख रहे हैं लेजर पे। कीपिंग ट्रैक ऑन द लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जितने भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, सबका हम ट्रैक कहाँ पे रखेंगे? लेजर पे, क्योंकि वो नेटवर्क में।
अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक नेटवर्क, हाँ, अब यहाँ पे हमने पहले के जो यूज़ केस देखे थे उसमें क्या था कि मेरा एक सिंगल नेटवर्क की बात करता था मैं, सिंगल नेटवर्क में 2-3 4 नोड चल रहे हैं और फिर सीधा हम एंड यूज़र पे जाते थे, करेक्ट? ये वाला फ्लो हम पहले यूज़ करते थे। बट यहाँ पे मैंने फ्लो थोड़ा चेंज किया है क्योंकि यूज़ केस अपना बड़ा है। यहाँ पे यूज़ केस कुड बी पॉसिबल है ये, अभी ये एक जो नेटवर्क 1 है मेरा, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 3, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 3 के बीच में भी एक अगेन शेयरिंग नेटवर्क कर सकते हैं। अभी तो ये दोनों अलग-अलग नेटवर्क है, बट व्हाट इफ दिस टू बिग नेटवर्क वांट टू क्रिएट वांट टू मेक सम एग्रीमेंट, मतलब इन दो बड़े नेटवर्क को कोई बीच में ट्रांजिशन करना रहेगा तो वो कैसे होगा? तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम नेटवर्क 3 सेटअप किया हमने, जिसमें क्या कर रहे हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट टू शेयर एनर्जी, एग्रीमेंट टू शेयर एनर्जी। अभी मान के चलो ये जो एक मेरा नेटवर्क है ये यूएस रीजन में है, नेटवर्क 1 मेरा यूएस रीजन में रन हो रहा है और नेटवर्क 3 मेरा इंडिया रीजन में रन हो रहा है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है रीजन टू रीजन कि इनका जो एनर्जी जनरेशन एनर्जी कंजम्पशन और जो एनर्जी यूसेज के हिसाब से इनको एनर्जी ज़्यादा लग सकती है यूएस वालों को या इंडिया रीजन में ज़्यादा लग सकती है, डिपेंड्स ऑन दिस क्लाइमेटिक वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो सकता है या यहाँ पे वेदर प्रोडक्शन ज़्यादा विंटर रहता है तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो सकता है। इंडिया में सनी टाइम ज़्यादा है, तो इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है सोलर एनर्जी का। सो दे मेक अ सिंगल एग्रीमेंट टू शेयर देयर एनर्जी बेस्ड ऑन यूनिट कंजम्पशन, बेस्ड ऑन यूनिट्स, और इनका भी जो पेमेंट मैकेनिज्म है वो ऑटोमेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कि अगर मान के चलो आपने मेरे को 10 मेगावाट 10 मेगावाट की एनर्जी ट्रांसफर की है, तो मैं आपको लेट्स अज्यूम जितने भी पेमेंट हो रहा होगा वो इन डॉलर्स आपका वो सेटलमेंट हो जाएगा, करेक्ट? हमने ऐसा मैकेनिज्म लिख के रखा ऑलरेडी, अगर जितने भी 10 ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन में पेमेंट मैकेनिज्म हो कि 10 जैसे ही 10 मेगावाट एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है, आप मेरे को मेरा पेमेंट सेटलमेंट कर देंगे। तो इससे क्या रहेगा ना, इससे डिपेंडेंसी हम रिड्यूस कर रहे हैं। वी आर रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, रिड्यूस डिपेंडेंसी, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, इंक्रीजिंग ट्रस्ट, इंक्रीजिंग ट्रस्ट इन द इकोसिस्टम। किसी को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई एज अ रियल पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। हमारी जो भी मैकेनिज्म हो रहा है डायरेक्टली बैंक टू दी नेटवर्क हो रहा है। सिंपल अपने आपको पेमेंट मैकेनिज्म को ऑटोमेट करना है, जैसे मेरी एनर्जी मिल जाएगी मुझे, आपका पेमेंट तुरंत हो जाएगा। सो देर इज नो डिले इन द ट्रांजेक्शन, जो कि सबसे बड़ा बिजनेस का आज के करंट वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है कि पेमेंट डिले इन द ट्रांजेक्शन। जो भी डील होती है, डील में पेमेंट डिलेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देर इज 2 डे सेटलमेंट या 3 डे सेटलमेंट लग जाते हैं। बट हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रन टाइम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। रन टाइम सेटलमेंट, रन टाइम सेटलमेंट, यहाँ पे पेमेंट का रन टाइम सेटलमेंट हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो हम हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पे वो एक चीज टैकल कर सकते हैं। ये तो पूरा हो गया नेटवर्क लेवल पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि एंड यूजर पे कैसे, मतलब एंड यूजर के लिए क्या फायदा होगा यहाँ पे। एंड यूजर के लिए भी बहुत सही रहेगा। अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी एनर्जी सेटअप मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम आईओटी डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी डिवाइसेस कैसे रहेंगी, एज अ एक्ट करेंगे एज अ वॉलेट। आईओटी डिवाइसेस एक्ट करेंगे एज अ वॉलेट, और ये वॉलेट भी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड रहेंगे, नेटवर्क से। तो इससे क्या होगा, हम ट्रैक रख सकते हैं कि इनके पास में भी कितनी एनर्जी सेटअप हो रही है। इट्स डिपेंड, ये वॉलेट एक इंडिपेंडेंटली रन भी कर सकता है, या दे हैव देयर ओन कैपेबिलिटी टू रन देयर इंडिविजुअल वॉलेट। बस वॉलेट का बेसिक फंडा क्या है, हम वॉलेट क्यों यूज कर रहे हैं कि वो ट्रैक रख सके। हम ये आईओटी डिवाइस अपने जो मीटर रहते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर, या एक नया डिवाइस भी सेटअप कर सकते हैं जो सोलर, सिंपल जो सोलर एनर्जी हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसके लिए। उस आईओटी डिवाइस का सबसे मेन फंक्शन रहेगा टू कैलकुलेट, कैलकुलेट की कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं यूज कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं, एनर्जी कंज्यूमिंग।
कंज्यूमिंग एंड मेक पेमेंट, सिंपल। मेक पेमेंट बेस्ड ऑन द कंजम्पशन, और ये भी क्या रहेगा, ये भी हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये विन विन सिचुएशन है, ना ही दिक्कत रहेगी एंड यूजर को। अगर एंड यूजर के वॉलेट में बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा, अगर नहीं है तो एंड यूजर को रिमाइंडर जाएगा कि भाई आपके वॉलेट में पैसे नहीं है, आप अपना वॉलेट रिचार्ज कर लीजिए। और जो बिजनेस ओनर्स है, ये बिजनेस है, बिजनेसेस को भी कंटिन्यूअसली इनके पीछे नहीं घूमना घूमना पड़ेगा कि आपने पेमेंट नहीं दिया, आप हमारा मतलब एनर्जी कट, मतलब वो जो रहता है इलेक्ट्रिक लाइन कट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डजेंट मैटर, वो सिंपल अपने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं, अपना जो अमाउंट ऑफ ट्रांसफर है वो कम कर सकते हैं, जिससे अपनी सेटलमेंट कंटिन्यूअसली चलती रहे। सो दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे अब कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, जितनी कंजम्पशन आप यूज कर रहे हैं सिंपल उतना पे करो, दैट्स इट। तो ये हो गया सोलर एनर्जी का, तो कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी है। सो ये कैसे काम करेगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल थर्मल पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी या न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो मुझे नहीं पता, बट दिस इज प्रिटी वर्क्स फॉर सोलर पावर एनर्जी। ये एक काफी प्रूवन मैकेनिज्म है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज अभी इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया है, एंड इवन इंडिया में भी ये मैकेनिज्म काफी हद तक इंप्लीमेंट हो रहा है। सो इट्स वेरी गुड। अगर आपको इस पर्टिकुलर यूज केस के बारे में और भी जानना है, सो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी, we can have a talk on this particular topic and we can discuss how can we implement all this infrastructure in a real world, इसको हम रियल वर्ल्ड और एज अ प्रोडक्शन ग्रेड कैसे बना सकते हैं। और ये कुछ नहीं है, मतलब ये सिंपल मैंने एंड यूजर्स को डिपिक्ट करने के लिए बनाया। दिस एंड यूजर्स कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेटवर्क। अब ये मैंने एंड यूजर्स क्यों बनाए, क्योंकि ये एंड यूजर्स डायरेक्टली एंटरप्राइज भी हो सकते हैं। एंटरप्राइज एडिशंस जैसे कि ग्लोबल कंपनीज हो सकते हैं जहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगता है, करेक्ट। सो वो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है जहां पे कंटिन्यूअसली उनकी मशीन के रन करने के लिए उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटर, दे कैन मेक डील विद द नेटवर्क इटसेल्फ to minimize their uh, or to get a better negotiation, ताकि इनको। और हाँ, ये जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हो रही है अगेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही होंगे, और यहाँ पे भी सेम इनके पास में आईओटी डिवाइसेस रहेंगे टू कैलकुलेट ऑल दोस थिंग। पूरा फंडा सेम रहेगा, बट ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के पास ना जाए, उसके बजाय वो नेटवर्क के पास में जा रहे हैं टू गेट अ बेटर डील, सिंपल इन शॉर्ट। क्योंकि नेटवर्क के पास में जरा इट्स लाइक आप कोई चीज बाय कर रहे हैं नॉर्मल शॉप से, और एक चीज बाय कर रहे हैं होलसेल से, तो होलसेल से जो भी चीज खरीदेंगे आप, वो आपको सस्ती मिलेंगी। तो उसी तरीके से एक वो यहाँ पे ये बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज यूज केस। अगर आपको, सच बता रहा हूं मैं, अगर आपको इस पर्टिकुलर यूज केस पे काम करना होगा, सो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। मुझे कनेक्ट कनेक्ट कैसे करना है उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा, एक मीटिंग की लिंक है जिसके अंदर मेरा टाइमलाइन ऑलरेडी शेड्यूल रहेगा। अगर आपके पास में अवेलेबिलिटी है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं फॉर 15 मिनट्स, इट्स फ्री। सो नॉट टू वरी, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ ब्लॉकचेन। थैंक यू। जय हिंद।